अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ वाइट सॉस पास्ता। ये फेतुचीन पास्ता है। ये जो स्ट्रिप वाली शेप होती है इसको फेतुचीन पास्ता कहा जाता है और इसमें जो वाइट सॉस बनाई जाती है उसको अल्फ्रेडो कहा जाता है। अमूमन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में लिखा जाता है फेतुचीन अल्फ्रेडो पास्ता। स्पेशली कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप और स्पेशली इटालियन रेस्टोरेंट्स में बहुत फेमस आइटम है और स्पेशली बड़ों के साथ बच्चे भी खाना बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ एक आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर में ही अल्फ्रेडो पास्ता एंजॉय कर सकते हैं। ये पास्ता इंतहाई क्रीमी और चीज़ी बन के तैयार होता है। स्पेशली इस अल्फ्रेडो पास्ते को आप किसी वक्त भी अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी ओरिजिनल इटालियन कुजीन की एक ख़ास रेसिपी है और इस रेसिपी में जो अल्फ्रेडो सॉस बनाई जाती है उसमें किसी किस्म का मैदे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फेतुचीनो पास्ते के साथ हमने चिकन स्टेक बनानी है जो कि इंतहाई जूसी बन के तैयार होगी। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले चिकन के स्टेक के लिए चिकन को मैरिनेट करना है और इसके लिए मैंने 2 ब्रेस्ट फिले लिए हैं। आप फिले के साइज़ को देख रहे हैं। हमने फिले से एक्स्ट्रा मीट को हटा देना है और एक्स्ट्रा मीट हटाने के बाद आप फिले की थिकनेस देख रहे हैं। हमने स्टेक बनाने के लिए हमें चिकन की इतनी ही थिकनेस चाहिए होगी। आपने इस चिकन के फिले को थिक ही रखना होगा। स्टेक जितनी थिक होगी उतनी ही जूसी बन के तैयार होगी। इस फिले को हमने किसी किस्म की हैमरिंग नहीं करनी। इन फिलों के साथ जितना एक्स्ट्रा का मीट था मैं हटा चुकी हूँ और ये हमारे फिले रेडी हैं मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1/2 टीस्पून लिया है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ली है कुटी हुई मोटी मिर्च का इस्तेमाल किया है। कुटी हुई मोटी मिर्च ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून ली है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बाद मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ओरिगानो और ओरिगानो के बाद मैंने ली है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसमें मैंने नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून चिली सॉस के लिए हैं और चिली सॉस के साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस भी शामिल कर दी है। सोया सॉस शामिल करने के बाद इसी मैरिनेशन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और हमारे पास जो 2 ब्रेस्ट फिले हैं हमने उनको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। मेरे पास तकरीबन चिकन के फिले हैं 250 ग्राम। अगर आपने चिकन के फिलों को बढ़ाना है तो आपको उसी हिसाब से मैरिनेशन को भी बढ़ाना होगा। मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है हमने चिकन को और तब तक हम अपने फेतुचीनो पास्ते को बॉईल कर देंगे। पानी को मैंने पहले से ही बॉईल कर दिया था। इस पास्ते को तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए बॉईल करना है अच्छे तरीके से और बॉइलिंग में मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया है। आप जब भी वाइट सॉस पास्ता बनाएं तो आपने इस पास्ते के लिए फेतुचीनो पास्ते का ही इस्तेमाल करना है और ये ब्रांडेड ही आते हैं। अगर आप इस पास्ते को बनाने के लिए लोकल पास्ते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि ओरिजिनल अल्फ्रेडो पास्ते का होता है। तकरीबन 15 मिनट में ही हमारा बेहतरीन सा फेतुचीनो पास्ता बॉईल होके तैयार हो गया है और अब हमने किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेना है।
और इस गर्म पानी से निकालने के बाद आपने ठंडे पानी में ज़रूर इस फेतुचीनो पास्ते को रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पास्ता हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है और अब हमने चिकन स्टेक को फ्राई कर लेना है। चिकन स्टेक को हमने शैलो फ्राई करना है और शैलो फ्राई करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल के लिए हैं। आप अगर चाहें तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्टेक बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल किया करें, उससे आपकी स्टेक बहुत कम ऑयल में बनके तैयार हो जाएगी। और इस स्टेक की पकने की टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि हमने इसको 3 मिनट सिर्फ एक साइड से पकाना है और 3 ही मिनट हमने दूसरी साइड से पकाना है इस स्टेक को। तकरीबन 6 मिनट में पकने वाली ये स्टेक इंतहाई जूसी बनके तैयार होगी। और अगर आप इस स्टेक को ज़्यादा टाइम के लिए पकाते हैं तो ये ओवर कुक हो जाएगी। हमने 6 मिनट से ज़्यादा इस स्टेक को हमने नहीं पकाना। 6 मिनट में ही हमारी निहायत जूसी स्टेक बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि 3 मिनट में ही एक साइड से ये शैलो फ्राई हो चुकी है। अगर आप इस स्टेक को ग्रिल करना चाहें तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं। तकरीबन 6 मिनट में इंतहाई जूसी ये स्टेक बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था, इसकी मैरिनेशन बनाई थी, इंतहाई मज़ेदार इस मैरिनेशन में ये चिकन स्टेक बनके तैयार हुई है। ये चिकन स्टेक जितनी खूबसूरत शैलो फ्राई हुई है उसी तरह इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। चिकन स्टेक के शैलो फ्राई के बाद अब हमने अल्फ्रेडो सॉस भी तैयार करनी है। सॉस बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें गार्लिक चॉप करके शामिल कर दिया है। आप अगर ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उससे इस सॉस के टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। जैसे ही इस लहसुन में से एक प्यारा सा अरोमा आना लगेगा तभी हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स शामिल करेंगे। ये सॉस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगी। इसमें किसी किस्म के मैदे का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ही लहसुन में से एक प्यारा सा अरोमा आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून हमने ब्लैक ऑलिव इसमें शामिल कर दिए हैं। ब्लैक ऑलिव्स को भी हमने थोड़ा सा ही शैलो फ्राई करना है। ऑलिव से जैसे ही एक प्यारी सी खुशबू आती है तो हमने इसमें तकरीबन 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। दूध में जैसे ही उबाल आने शुरू हो जाता है तो हमने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं, लेकिन स्पाइसेस से पहले हमने 1 पैकेट इसमें फ्रेश क्रीम का ऐड करना है। फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और अगर आपको अल्फ्रेडो पास्ता आपको सॉसी चाहिए तो आपने इसमें दूध की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। जैसे ही दूध में क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैंने बता दी है, थोड़ी थिक होनी चाहिए, उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। और स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है। आप इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ओरिगानो डाल दिया है और ओरिगानो के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया है। चिकन पाउडर की जगह पे अगर आपके पास अजीनोमोटो हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप दूध मज़ीद ऐड कर दिया है। और जैसे ही इस सॉस में बॉयल आने शुरू हो जाए तो हमने इसमें 1 कप चीज़ का शामिल कर देना है। चीज़ हमने ली है मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल कर देनी है। अमूमन रेस्टोरेंट्स में पार्मेज़ान चीज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हमारी सॉस थोड़ी लिक्विडी और चीज़ी हो जाएगी तो हमने इसमें बॉयल पास्ता शामिल कर देना है।
अगर आपको वाइट सॉस पास्ते में मज़ीद सॉस चाहिए तो आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ एक ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है अल्फ्रेडो पास्ते की। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें किसी किस्म के मैदे का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी हमारी सॉस इंतहाई मज़ेदार और लिक्विडी बनके तैयार हुई है। यही ओरिजिनल रेसिपी है अल्फ्रेडो पास्ते की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को अपने घर वालों के साथ और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और स्पेशली आगे रमज़ान है तो आप इस रेसिपी को स्पेशली इफ्तार में बना के अपने बच्चों और बड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही पास्ता अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है तो हमने इसमें को प्यारे से सर्विंग में निकाल लेना है और चिकन हम पहले से ही शैलो फ्राई कर चुके हैं। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि चिकन को आपने शैलो फ्राई करने से पहले कटिंग नहीं करना। जब आपने इसको सर्विंग में निकालना है तभी आपने चिकन स्टेक के पीसेस करने हैं। और टॉप पे मैंने थोड़ा सा इस पे स्प्रिंग ऑनियन शामिल कर दिया है। अमूमन रेस्टोरेंट में पार्सले का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा एक बेहतरीन सा अल्फ्रेडो पास्ता बनके तैयार हो चुका है। मैंने इस वक्त सिर्फ एक ही सर्विंग इसकी तैयार की है। यकीन जानिए कि ये कॉस्ट में बहुत कम है। आप घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा जो कि बहुत आसान है, खाने में इंतहाई मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपी शेयर कर सकूँगी। आप इस पास्ते की लुक देख के देखिए, ये पास्ता बहुत आसानी से और बहुत लजीज आप घर में बना सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको चिकन के साथ बता देती हूँ इस पास्ते को कि इंतहाई लजीज ये पास्ता बनके तैयार हुआ है और इसमें चिकन स्टेक भी बहुत जूसी है। यकीन करें कि घर में बनाने से इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आई है और मुझे उम्मीद है कि आपके ये घर वालों को ज़रूर अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।